अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं जो रोज़ेदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रेसिपी है और इसका एक गिलास पीने से इंशाल्लाह सारे दिन की प्यास मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बन भी चंद मिनटों में जाता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक है, आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रे ले ली है नाज़रीन इकराम, जिसमें हम लोग जेली पाउडर ऐड कर देंगे। जेली पाउडर ऐड करने के बाद हम लोग इसमें उबलता हुआ बॉइल्ड वाटर जो है, उबलता हुआ पानी इसमें डाल देंगे। आप लोग चाहें तो ये जेली पाउडर को पानी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा सकते हैं, वहाँ पे भी इसे पका सकते हैं, या आप लोग बॉयल पानी इसमें डाल दीजिए, उबलता हुआ पानी भी इसमें डाल दीजिए और उसके बाद चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए ताकि ये अच्छे से पूरे के पूरे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से भी आप जेली बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो दूसरी तरफ एक बर्तन ले लिया जिसमें मैंने साबूदाना ले लिया। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है, इसे लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। साबूदाने को अच्छे से हमने धो लिया है और इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। इसे हम अच्छे से गला लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसे साबूदाना भी बोला जाता है और इसे साबूदाना भी बोला जाता है। तो इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और ये पक रहा है। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक इसे पका लेना है और जैसे ही ये गल जाए नाज़रीन इकराम, तो हम लोग एक स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। एक स्ट्रेनर हमने रख दिया, नीचे हमने एक बाउल रख दिया, इसे हम लोग इसमें डाल देंगे और इसका जितना भी पानी है वो हम लोग इसे अलग कर लेंगे। एक चम्मच की मदद से इसे हिलाएंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। तो ये देखिए बाउल में इसका पानी जो है वो निकल चुका हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, ठंडा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये सारे का सारा जो साबूदाना वो अलग अलग हो जाए। अगर इसी तरीके से पड़ा रहा तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जेली जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी हुई है। नाज़रीन इकराम, इसे हमने तकरीबन 30 मिनट तक फ्रिज में रख दिया था। जैसे ही ये पानी ठंडा हुआ है तो जेली हमारी रेडी हो चुकी हुई है, ये देखिए। और इसके बाद हम लोग इसे एक प्रॉपर क्यूब शेप में काट लेंगे ताकि ये अच्छी लगे। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन क्यूब शेप में काटेंगे तो ये एक अच्छी एक प्रॉपर शेप में लगेगी, ड्रिंक में भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसे क्यूब शेप में काट लिया है। तो दूसरी तरफ हमने ये तुख्म लंगा हमने पहले से भिगो के रख लिया था, इसे बेसिल सीड्स भी कहते हैं, और इसे एक बाउल में डाल देंगे और उसके साथ हम लोग साबूदाना इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें जामे शीरी ऐड कर लिया। नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों को जामे शीरी का टेस्ट अच्छा लगता है तो ये यूज़ कर लीजिए या रूह अफ़ज़ा यूज़ कर लीजिए। अगर दोनों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप लोग इसमें शुगर सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जामे शीरी ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने जेली काट के रखी हुई है वो हम लोग इसमें डाल देंगे नाज़रीन इकराम। और फिर हम लोग इसमें दूध डाल देंगे। दूध को हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था नाज़रीन इकराम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रिंक तैयार हुआ है नाज़रीन इकराम। जब आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। हमें पता चलता है कि आप लोगों को जो हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमी लगती है नाज़रीन इकराम, वो भी हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में उसे दूर कर सकें। तो आप लोग इसे ग्लास में भी डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। ग्लास में पहले जामे शीरी ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास तुख्म लंगा है वो हम लोग एक एक चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, जिसे बेसिल सीड्स भी कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी बर्फ़ इसमें ऐड कर लेंगे। बर्फ़ ऐड करने के बाद हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध ऐड करने के बाद फिर हम लोग इसमें जेली जो हमने क्यूब शेप में काट के रखी है वो ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये जो तरीक़ेकार मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन होती है। आप लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का लगेगा, देखने में भी बहुत खूबसूरत और अच्छा और रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक लगेगा। इस तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद जो साबूदाना है वो हम लोग इसके ऊपर रख देंगे ताकि बहुत ही अच्छी एक इसकी लुक आ जाए। तो ये साबूदाने का एक एक चम्मच हम लोग
दोनों ग्लासेस में डाल लेंगे। आप लोग सेम इसी तरीके से इसे सर्व कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब तो मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।